ख्याल मिलाकर एक कर दो। तो कभी भी ऐसा नहीं कहोगे कि गुरु ने ऐसा क्यों किया। कभी मन बोलता है गुरु ने ऐसा क्यों किया, तो तुम गुरु से अपने विचार मिला के एक कर दो। जो तेरा ख्याल हो मेरा ख्याल, जो तुम सोचते हो मैं भी वही सोचता हूँ, जो तुम अनुभव करते हो मैं भी वही अनुभव करता हूँ। वरना हमारे ख्याल अलग है, गुरु के ख्याल अलग है। गुरु बोलेगा तुम आत्मा हो, हम बोलेंगे नहीं हम तो देह हैं। गुरु बोलेगा जगत मिथ्या है, तुम बोलोगे नहीं जगत तो सत्य है। गुरु कहेगा विकारों से ऊपर उठ जाओ, तो आप बोलोगे हम तो कभी उठ ही नहीं सकते, हम तो इंसान हैं, ये तो नेचुरल है, विकार में पड़े रहना नेचुरल है, स्वाभाविक है, हमारे पास घर गृहस्थ है, हम तो इससे उठ ही नहीं सकते हैं। तो तुम्हारा मन गुरु के ख्याल को कहाँ मान रहा है? जो गुरु तुमको विचार दे रहा है उसको तो मान ही नहीं रहे। लेकिन अगर सचमुच में इसी जन्म में मोक्ष चाहते हो, इसी जन्म में मुक्ति चाहते हो, तो फिर हमें अपने अंदर के विचार अज्ञानता वाले एक दूर फेंकने पड़ेंगे और गुरु के विचार हमको धारण करने पड़ेंगे। हर एक कोई बोलता है कि हमें बच्चों से मोह होता है, बेटे से मोह है, बेटी से मोह है, पति से मोह है, परिवार वालों से मोह तो निकलेगा ही नहीं। अर्जुन का भी नहीं निकला। अर्जुन के पुत्रों का जब वध हुआ और अभिमन्यु का वध हुआ तो वो भी दुखी हो गया। बेटे से तो मोह निकलता ही नहीं। आप लोग ये प्रश्न करते हो ना कई बार, बेटे से तो मोह ही नहीं निकलता। तो अज्ञानता में तो हो ना, अज्ञानी व्यक्ति का थोड़ी मोह निकलेगा। तुम ज्ञानवान बनोगे तो मोह निकलेगा। भजन तो कभी सुना भी होगा, अच्छा भी लगा होगा, उसको अप्रिशिएट भी किया होगा, हो सकता है खुद अपने मुंह से गाया भी हो, ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। तो किसके किसके मोह का बंधन टूटा है? इसका मतलब गुरु ने तुम्हारे पर दया ही नहीं करी, जो तुम्हारा मोह का बंधन नहीं टूटा। तो गुरु ने तुम्हारे पर क्यों नहीं दया करी? क्या इतने तुम नालायक हो कि तुम्हारे पर दया करना भी गुरु ने उचित नहीं समझा? अपने को लायक तो बनाओ, योग्य तो बनाओ अपने आप को। और गुरु तो हर एक के विकार काटने के लिए बैठे ही है। सतगुरु सिख के बंधन काटे, गुरु का सिख विकार त्यागे। दोनों लाइनें पक्की करनी है। सतगुरु सिख के बंधन काटेगा, जो शिष्य है उसके बंधन काटेगा। ये मोह का बंधन किसी भी विकार का बंधन ही, तो सतगुरु ही काटता है। ज्ञान की तलवार लेके, तलवार से रस्सी कट जाती है, तो ज्ञान की तलवार से आपके मोह के और विकारों के, अहंकार विकार के बंधन कट जाते हैं। तभी बोला गया सतगुरु सिख का बंधन काटे। मगर उसके बाद की लाइनें कि पर गुरु का सिख विकार ते हटे। गुरु का जो शिष्य है उसको विकारों से हटना तो पड़ेगा। हर विकार का अधिकार गुरु ने बता दिया, क्यों है, भगवान ने क्यों दिया, कितने दिन के लिए दिया, किस कार्य के लिए दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भगवान ने दिए हैं, तो भगवान ने किस कार्य के लिए दिए हैं? कब तक तुम वो कार्य करोगे? कब तक उनका सहारा लेके संसार में भ्रमण करते रहोगे? वो भी तो गुरु से सीखो। क्योंकि दिया है भगवान ने, इसलिए हमको उसको इस्तेमाल करना है। ऐसे तो भगवान ने विष भी दे रखा है, तो क्या विष भी खाते हो क्या? कभी आप कहीं चले जाओ, कोई जहरीले पत्ते होते हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, कहीं भांग, अफीम, धतूरा, कहीं कुछ कुछ होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं विषैली चीजें। तो वनस्पतियां तो विषैली भी उगी हुई है और मीठी अच्छी पत्तियां भी हैं। मीठा नीम भी है, तो तुलसी का पत्ता भी है, औषधीय वाले भी हैं। तो आप औषधीय वाले पत्ते तो खा लेते हो, विषैले पत्ते क्यों छोड़ देते हो? मतलब ये भी तो भगवान ने उगाए हैं ना, पंक्ति भेद हो जाएगा, इनको भी खा ही लेते हैं। वो तो नहीं करोगे, नहीं समझ होती है, गलती से खा लेते हो तो कितनी परेशानी होती है। कभी प्राण भी चले जाते हैं, कभी प्राणों पे बन आती है, उसका उपचार करते हो तब ठीक होते हो।
गुरु तो हमको सिखा रहा है ना कितना काम तुम्हें किस किस से विकार से लेना है, उसमें कब कब तुमको लिप्त होना है कि नहीं होना है। हर एक विकार का अधिकार कई बार सब लोगों को सत्संग में बताया गया। काम तुम्हारे अंदर दिया तो भगवान ने कहा है भगवत गीता में, धर्म अनुसार काम भी मैं हूं। तो धर्म के अनुसार अपने धर्म को पहचानो, अपने धर्म को जानो, समझो। जिस धर्म को भी तुम बिलोंग करते हो, बाहर का ऊपर का धर्म बता रहे हैं आप लोगों को। कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई सिख धर्म को मानता है, कोई ईसाई धर्म को मानता है, कोई इस्लाम मुस्लिम है, इस्लाम धर्म को मानता है। सब अपने अपने धर्म को देख रहे हैं, उसके हिसाब से चल रहे हैं। तुम्हारा कौन सा धर्म है? और भगवत गीता तो कौन पढ़ता है? कोई हिंदू ही तो पढ़ता है ना, हिंदुओं का ही तो धार्मिक ग्रंथ है। तो तुम अगर हिंदू हो और उसमें लिखा है कि धर्म अनुसार काम भी न, तो तुम्हारा धर्म क्या है? एक विवाह धार्मिक संस्कार होता है, 16 संस्कार बताए, उसमें एक धार्मिक संस्कार है विवाह संस्कार। उसमें धर्म अनुसार लड़के और लड़की का विवाह होता है। धर्म पत्नी कहलाती है, ये मेरी धर्म पत्नी है, धर्म अनुसार है। फिर उसके साथ शारीरिक संबंध आप बनाते हो, धर्म अनुसार है। और शास्त्रों में लिखा है कि जब तुम्हें संतान की आवश्यकता है तब तुम संबंध बनाओगे, जब संतान की आवश्यकता नहीं है तो क्यों बनाओगे? मनुष्य को संतान नहीं चाहिए, लेकिन वासना पूरी करने के लिए वो शारीरिक संबंध बनाता है, तो वो अधर्म करता है। हमें धर्म के हिसाब से चलना है। अगर संतान नहीं चाहिए तो आपको जरूरत ही नहीं है। भगवान ने आपको काम दिया था संतान की उत्पत्ति के लिए। क्यों दिया था काम? अरे जिस काम के लिए दिया था वो काम तुमको करना है, तो अपनी संतान को आप उत्पन्न करो, वरना कोई जरूरत नहीं है उस विकार में लिप्त होने की। क्रोध क्यों दिया भगवान ने? अनुशासन बनाए रखने के लिए दिया। कहीं के पे क्रोध करना पड़ता है, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए। प्यार से नहीं समझते हैं तो उनको क्रोध से आपको समझाना पड़ता है। कहीं कोई सीधी तरह से नहीं मानता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। क्रोध आपको दिया भगवान ने ताकि अनुशासन बने आपके जीवन में भी और बाहर भी व्यवस्था बनी रहे। तो क्या हर समय क्रोधी नाथ बन के क्रोध ही करते रहोगे? सबके ऊपर क्रोध करते रहोगे? भगवान ने क्रोध दिया है ना, इसलिए मुझे क्रोध का ही सहारा लेना है। तो भगवान ने प्रेम भी तो दिया है, प्रेम का सहारा क्यों नहीं लेते हो? लोभ भगवान ने दिया है, तो लोभ क्या इसलिए है कि तुम दूसरों का हक मारते रहो। गुरु नानक देव ने कहा है, हक पराया नानका, उस सुअर उस गाय। मतलब कि पराया हक अगर जो मारता है तो इतना दोष है उसका, वो इतना दोषी कहलाता है कि जैसे मुसलमान ने सुअर का मांस खा लिया हो और हिंदू ने गाय का मांस खा लिया, उस सुअर उस गाय, उसके लिए इतना दोष है। मुसलमान के लिए सुअर खाना दोष है, महापाप, और हिंदू के लिए गाय को खाना दोष है, महापाप। तो ऐसा ही महापाप करते हो अगर दूसरे के हक को मारते हो लोभ लालच करके। जिसका जो अधिकार है उसका तुम छीन लेते हो, तो पाप करते हो। लोभ तुमको इसलिए थोड़ी दिया है कि तुम जमा पे जमा करके इकट्ठा करते जाओ और जमादार बन जाओ। एक बादशाह ने सबका धन इकट्ठा कर लिया, देश का राजा था, उसकी तो आज्ञा सबको माननी पड़ती थी, किसी के पास नहीं छोड़ा पैसा, सब अपने पास। इतना लोभ उसको, इतना उसने सब तरफ अत्याचार किया। और फिर आजमाने के लिए कहीं प्रजा में किसी के पास कोई पैसे रह तो नहीं गए, तो उसने अनाउंसमेंट करा दी, ऐलान कराया कि जो भी कोई एक सिक्का लेके आएगा उससे मैं अपनी राजकुमारी की शादी कराऊंगा। स्वयंवर की शर्त रख दी। अब किसी के पास एक भी सिक्का नहीं छोड़ा था उसने। ठीक है, देखें क्या करते हैं। एक पैसा कोई ले आए, एक पैसा भी नहीं छोड़ा कि सब मेरे पास रहेगा। तुम लोग मेहनत करोगे
और जो तुम्हारे खाने पीने का बदले में तुमको अनाज मिलेगा, पैसा नहीं मिले। पैसे में लोग इतना, रुपया पैसा। अब एक लड़का अपनी माँ से कहता है, माँ एक पैसा दे दो, राजकुमारी से मैं शादी करूंगा। तो कहती है माँ कि अरे एक पैसा हो तब तो दे दे, किसी के पास भी नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा था, है ही नहीं किसी के पास, एक पैसा भी नहीं था। अब वो लड़का जिद पकड़ गया, अरे माँ कहीं से भी तो ढूंढ लो, कुछ भी कर लो। अब उसकी माँ को विचार आया, बोली देखो जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी तो उसको कब्र में दफनाया था हम लोगों ने, तब दफनाने में कुछ तो सामान रखते हैं, तो हमने उसके साथ उसके मुख पे एक पैसा भी रख दिया था। तो अब तुम्हें इतनी अगर एक पैसे की जरूरत है तो अपने पिता की कब्र खोद के, सिक्का तो देखो गला नहीं होगा, मांस हड्डी सब गल जाती है, तो वो सिक्का वहां से ला सकते हो। अब उसने, हालांकि कब्र खोदना तो अच्छी बात नहीं थी, गलत था, लेकिन तो भी उसने क्या किया, पिता की कब्र खोदी। माने का इतनी जिद कर रहा है तो तू खोद ले पिता की कब्र अपनी, जाके वहीं से मिल सकता है और तो कहीं से नहीं मिल सकता। तो वो एक सिक्का उसको वहां से मिल गया। अब एक सिक्का लेके पहुंच गया दरबार में राजा के पास, ये लीजिए महाराज एक सिक्का, अब करा दीजिए राजकुमारी की शादी मेरे साथ। राजा ने वो सिक्का तो देखा, लिया और कहा शादी तो बाद में होगी, पहले बताओ तुम ये लाए कहाँ से, इसका बात बताओ पहले। अब उसने सच बताया। तो जैसे ही राजा ने सुना, अरे मुर्दे के कब्र में से भी, मुर्दे के पास से भी सिक्का मिल गया, इसका मतलब हर कब्र में सिक्के होंगे ही। तो उसने अपने राज्य की सारी कब्रें खुदवा डाली और हर मुर्दे के पास से जो सिक्के मिले वो तक वसूल कर लिए। इतना उसको लोभ था पैसे का। आखिरकार गुरु नानक देव को पता चला कि वो एक देश का राजा ऐसा अत्याचार कर रहा है, तो वहां पहुंच गए। बोले कि हम तो घूमते फिरते रटन करते तुम्हारे पास आए हैं, और तुम जो हो एक हमारी सुई रख लो अपने पास, परलोक में जब मिलेंगे तब मुझे वहां दे देना। हम तो रटन करते रहते हैं, छोटी सुई है कहीं खो जाए हमसे, ये मेरे साथ परलोक में जब जाएंगे, तुम जब आओगे तो वहां में दे देना। इतनी मोटी बुद्धि का राजा, ठीक बात है परलोक में दे देंगे आपको। जाके अंदर रानी को दिया, ये सुई रख लो, वो जो फकीर है ना संत, उसको देनी है, जब मैं परलोक जाऊंगा मुझे दे देना, मैं वहां दूंगा उसको। उसने कहा। रानी तो उसका मुख देखती रह गई, बोली ये क्या कह रहे हो, परलोक में कैसे लेके जाओगे सुई? बोले क्यों नहीं लेके जा सकता, मैं राजा हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। जब उसको समझाई बात कि परलोक में तुम एक सुई भी नहीं लेके जा सकते, एक कण भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता है, सब कुछ यहीं छूटेगा, तब उसका विवेक थोड़ा सा खुला कि सच बात है, जो मैं इतना पाप करता हूँ, इतना अत्याचार करता हूँ, इतना लोभ रख रहा हूँ, ये मेरे संग जाने वाला भी नहीं है इधर, और मैं सबका ऐसे हक मार के सबसे लोभ सब अपना पूरा कर रहा हूँ, तो ये तो गलत कर रहा हूँ। तो कभी संत किसी को डायरेक्टली ज्ञान देके समझाते हैं, कभी इनडायरेक्टली समझाते हैं। तो ऐसे उसको समझा दिया कि देखो तुम इतना जो इकट्ठा कर रहे हो, मनुष्य जितना इकट्ठा करता है उसका कितना % खर्च कर पाता है, रखा ही तो रह जाता है। लेकिन क्यों पाप कमा के धन जोड़ा, कौड़ी के लिए नाता तोड़ा। भगवान से नाता तोड़ देते हैं कौड़ी के लिए, और अपने सगे संबंधियों से नाता तोड़ देते हैं कौड़ी के लिए। माया के पीछे मनुष्य अपने भाई बहन, माता पिता, बेटा बेटी, संबंधी, रिश्तेदार, पता नहीं किस किस से नाते तोड़ देता है पैसे के कारण से, और वो पैसा हमारे संग में चलेगा भी नहीं, वक्त पड़ने पे उस पैसे से सुख तुमको मिलेगा भी नहीं। लेकिन लोभ भगवान ने दिया था कि तुम जो हो अच्छी चीजें ग्रहण करने का लोभ करो, पैसे के लोभ के लिए थोड़ी भगवान ने तुमको लोभ दिया। और कहीं ना कहीं उतनी मात्रा तक है
कि ठीक है हमको लुभावना लग रहा है वो, तो हम उसको कमाने के लिए ईमानदारी से मेहनत करें। जिसको थोड़ा लोभ होगा ही नहीं तो वो माया कमाने के लिए भी शायद न जाए। तो इसके लिए वो लोभ है, और पढ़ेंगे और अच्छे बनेंगे, ज़्यादा ऊंची नौकरी मिलेगी, ज़्यादा पैसा मिलेगा, बिजनेस में और मेहनत करें और मिलेगा और बढ़ेगा। तो वो जो लोभ थोड़ा है वो तुमको क्रियाशील बनाए रखने के लिए, तुमको पुरुषार्थ में लगाए रखने के लिए, तुम्हारे अंदर में थोड़ा सा जोश रहे, तुम कार्य में लगे रहो। इसलिए नहीं है कि तुम सब इकट्ठा कर करके रख दो। तो लोभ तुम्हारे लिए कितना और कब, वो भी तो समझना है ना। मोह तुम्हारे लिए कितना और कब, वो भी तो समझो। अंतिम श्वास तक तुम मोह में पड़े ही रहते हो, आखिर कब छूटेगा? 50 साल की उम्र के बाद तो तुमको वानप्रस्थ लेना, जीते जी घर गृहस्थ छोड़ के जंगल में जाके गुरु के आश्रम में जाके रहना है शास्त्रों के अनुसार, मोह छोड़ के। लेकिन अपना मोह होता है जो फंसाए रखता है, अपना मोह हमको आगे नहीं बढ़ने देता। बच्चों से मोह करते हैं सबसे ज्यादा, बेटे से मोह नहीं निकलता, बेटी में मोह नहीं निकलता, फंसा ही है उसमें। जरा सी परेशानी आएगी बेटा या बेटी के ऊपर तो आपका माइंड अपने आउट होने लगेगा बिल्कुल। इतने परेशान होकर दौड़े दौड़े घूमोगे चारों तरफ, और मोह के कारण से फंसे हो बंधन में। मोह भगवान ने दिया था कि ताकि आप बच्चों का लालन पालन कर सको प्यार से। मोह होता है तो आप छोटे बच्चे का हर तरह से साफ सफाई कर सकते हो, सब उसका लालन पालन कर सकते हो। लेकिन वो अंतिम श्वास तक आपको मोह करने को थोड़ी बोला गया है। जब वो समझदार हो गए, थोड़े बड़े हो गए हैं, उनके पास अपनी भी थोड़ी समझ आ रही है, आ चुकी है, आप मोह हटा के निर्मोही होके बैठो। वो आपसे उचित सलाह मांगे तो दो, नहीं मांगे तो शांत करके बैठो। अपने मोह के कारण हम उनको टोका टाकी करते ही रहते हैं। गलत काम कर रहे हैं तो टोको, नहीं मानता है तो फिर उस पर छोड़ दो। जोरी जबरदस्ती तो आप किसी को मनवा नहीं सकते अपनी बात। तो मोह भी थोड़े समय के लिए करने के लिए दिया जाता है, भगवान ने इसलिए नहीं दिया कि तुम जब से तुम्हारे बच्चे का जन्म हुआ, जब तक तुम्हारा बच्चा दुनिया से चला न जाए तब तक तुम मोह करो, या जब तक तुम दुनिया से ना चले जाओ तब तक तुम मोह करो। चिड़िया भी अपने बच्चे को थोड़ा सा उड़ना सिखा देती है, दाना चुगना सिखा देती है, उसके बाद फ्री। सभी पशु पक्षी थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य जो है और बंधन में आता है। बच्चों को पाल के बड़ा कर दिया, फिर बच्चों के बच्चों को पाल के बड़ा करने में लग जाता है मोह के कारण। जिम्मेदारी के कारण करते हो कि मोह के कारण करते हो, ये तो अपने से पूछो। फंसे पड़े हो उसमें कि छूट के कर रहे हो काम। जहां आप रहते हो सेवा आपको करनी है, आपने कर दी वो एक अलग बात है, लेकिन अपने मोह के कारण ये अपना साक्षी हर एक खुद बनेगा कि मैं केवल एक न्यूट्रल होके जिम्मेदारी से कार्य करता हूँ, मेरे सामने सेवा है इसलिए मैं करता हूँ, या मेरा मोह उसमें है, नहीं नहीं मैं बहुत अच्छा करूँगा, मैं बढ़िया बनाऊंगा, मैं अच्छा काम कर पाऊंगा, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तो ये अपने अंदर की हमको जानकारी हो, जांच हो, और उससे हम अपने को छुड़ा सकें। ज्ञान छूटने के लिए है, बंधने के लिए नहीं है। और जिनको बंधने का शौक है, जो बंधे रहना चाहते हैं, वो मेहनत अपने से भी ना करें और गुरु से भी मेहनत ना लें। कर्जा चढ़ा रहे हो अपने ऊपर, किस जन्म में चुकाओगे, कितने जन्म लगेंगे चुकाने में तुमको कर्जा। बात सुनते हैं मुक्ति की, कर्म करते हैं बंधन वाले, और वो पसंद भी आ रहे हैं बंधन, और फिर ज्ञान में भी आके बैठ जाते हैं। वो तो समझो, अपनी स्थिति तो जांचो। अपनी स्थिति आप लोग जांचते ही नहीं हो। अहंकार भी भगवान ने क्यों दिया? ताकि आपके अंदर में आत्मविश्वास बना रहे।
सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, अरे मैं भी कुछ हूँ, वरना मैं तो कुछ नहीं, तो दीनहीन दुखी परेशान रहते हैं, अरे हमारे पास क्या, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। तो अपने को इतना आप कमजोर कर लेते। तो भगवान ने अहंकार दिया है, शुद्ध अहंकार करो कि अरे तू क्या नहीं, तो भगवान की संतान है, भगवान के जैसा। अहंकार इसलिए नहीं दिया कि आप दूसरों को कम समझो और अपने को श्रेष्ठ। आप अपने को श्रेष्ठ समझने का अहंकार जो करते हो दूसरों के आगे, तो उनको कम समझ रहे हो तभी तो करते हो कि तुम कुछ हो तो दूसरा भी तो कुछ है। तुम्हारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो अगले की भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। अहंकार क्यों दिया? कब करने के लिए दिया? अभिमान को आप स्वाभिमान के साथ ऐड कर लेते हो। स्वाभिमान एक अलग चीज है, अभिमान एक अलग चीज है, और हमेशा नहीं करता है ज्ञान। जब उसको आवश्यकता होती है तब वो कभी उसके हाव भाव से, उसकी बातों से कभी उसका निश्चय सामने आता है। भगवान ने कहा मैं इसमें हूँ, मैं उसमें, मैं उसमें। उसने अपनी विभूतियों के बारे में बताया भगवान ने। आप बोलोगे भगवान ने इतनी मैं करी है, तो तुम भगवान की तरह मैं कहाँ करते हो? तुम तो देह वाली मैं करते हो। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे इतने फ्लैट है, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है। तुम्हारी मैं और भगवान कृष्ण की मैं, दोनों में अंतर है कि नहीं है? वो अपने को विशालता में लाके करते हैं और आप अपने को देह में लाके करते हैं, तो ये अंतर है। मैं ब्रह्म हूँ, ये अहंकार करो। मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, इसमें आपको शक्ति आएगी, लेकिन इसमें दूसरे को आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अगर हो तो दूसरा भी ब्रह्म स्वरूप है, वो भी आत्म रूप है। और वरना अहंकार व्यक्ति देह में आके करता है और जो कुछ उसने बाहर से उपलब्धि हासिल की उसके कारण से करता है। मेरे पास ये है, उसके पास नहीं है। मैं अधिक धनवान हूँ, इसके पास धन नहीं है। मैं अधिक विद्वान हूँ, इसके पास उतनी पढ़ाई लिखाई नहीं है। पैसे का अहंकार करेगा, अपनी पढ़ाई लिखाई का अहंकार करेगा। ऊंचे पद पे अगर नौकरी मिल गई, किसी को नहीं मिल पाई, तो उसका अहंकार करेगा। अपनी ऊंची जाति का अहंकार करेगा। अपने मन से ही बना लिया ये जाति ऊंची है, ये जाति नीची है। लेकिन भगवान ने कहा कि कर्मानुसार मैंने 4 वर्ण बनाए। कर्म अनुसार, जो इस समय कर्म कर रहे हो, जो पिछले कर्म आप करके आए, तो जो जैसे कर्म करता है वो वही मानने के योग्य होता है। तो हम ऊंचा नीचा किसको बोले? आप अपने किसी भी अंग को कम या ज्यादा कह सकते हो। अपनी अपनी जगह सभी तो इम्पोर्टेंट है। कोई एक भी खराब होगा तो आपको परेशानी हो जाएगी। तो समाज में जितने भी लोग हैं, जो भी वो कार्य करते हैं, वो सब इम्पोर्टेंट है। उनमें से कोई एक भी स्ट्राइक पे चला जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सब तो बराबर है। तुम्हारे सामने जो भगवान ने कर्म रख दिया, जो रच दिया तुम्हारे लिए, तुम उसको देखो, दूसरा उसको देख रहा है। उसमें अहंकार क्या करना? ऊंची जाति, ऊंचा कुल, ऊंचे कुल का भी मान करते हो। हम बहुत बड़े घराने में पैदा हुए हैं, हमारा खानदान बहुत ऊंचा है। जो तुम्हारे पुरखे थे, पूर्वज, उन्होंने बहुत महान कार्य किए और तुमने उसी परिवार में, कुटुंब में वहां जन्म लिया, जिसका क्रेडिट तुम्हें मिल रहा है। उसको मेंटेन रखोगे कि उसको अहंकार करके गिराओगे? कम कर दो। कोई अपने कुल का नाम डोबो भी तो देता है, कोई कुल का नाम रोशन कर देता है। तो अगर तुम ऊंचे कुल खानदान में जन्म तुम्हारा हुआ है तो तुम अपने को भाग्यशाली जानो कि अहंकार करो इस बात का। और अगर वो लोग अहंकारी बनते तो उनको कोई ऊंचा बोलता? अहंकारी व्यक्ति को कोई महान बोलता है क्या?
आप किसी अहंकारी व्यक्ति को बोलोगे बहुत महान व्यक्ति है, जो निरअहकारी है उसको कहोगे बड़ा महान। तो जो विकार हैं किस कारण से दिए गए, कब तक करने को दिए गए, क्यों करने को दिए गए, वो बात तो तुमको ब्रह्म ज्ञान में जब आओगे इस क्लास में तो गुरु समझाएगा, और तब आप उसका सदुपयोग करोगे। पाना है तो परमात्मा को प्राप्त करो, क्रोध करना है तो अपने ही विकारों के ऊपर, अपने ऊपर करो, अपनी गलतियों पे करो। आपसे गलती हो जाती है तो आप अपनी उस गलती को दोबारा दोहराओ नहीं। बोलते मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो जाती है, लेकिन उस गलती को हम दोहराएं तो नहीं। दृढ़ संकल्प करें कि हम नहीं दोहराएंगे। अपनी गलतियों पे एक बार पश्चाताप करो और उसको कभी ना दोहराओ। दूसरे से गलतियां हुई उनको देखो और उनको भूल जाओ, तो आपकी उन्नति होगी। आप अपनी गलतियां भूल जाते हो, भूलना है दूसरे की गलतियां। जो दूसरे ने गलतियां की जो तुम्हें याद आ रही है, इसने ये किया, इसने ये किया, आपको वो भूलना है। आप उसको अपनी गलती भूल जाते हो, दूसरे की याद रखते हो, उल्टा काम करते हो। और तुमसे जो गलती होती है तुम्हें गलती लगती ही नहीं है, उसको बार बार दोहराते रहते हो, तभी उन्नति नहीं होती है। अगर अपने जीवन में सफलता चाहिए, अपने जीवन में उन्नति करनी है, तो हमें खुद गलती को दोहराना नहीं है। जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं, जो दोहराता है वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। भगवान बनने में तो कब आओगे? इंसान तो बनो, सच्चे मनुष्य तो बन के दिखाओ, मन का ईश्वर बन के दिखाओ। रोज रोज वही गलती होती है, एक बार सोचते नहीं आगे से नहीं करेंगे, सॉरी, और फिर वही काम दोबारा करते हो, फिर वही काम करते हो। बचपन से लेके आज दिन तक पता नहीं कितनी गलतियां दोहराई हैं। गुरु तो रोज रोज हम लोग को सुझाव करते हैं, सावधान करते हैं कि तुम इन गलतियों को दोहराओ, तब तुम्हारी उन्नति होने वाली है। वरना आने जाने में आपने अपना टाइम वेस्ट किया, दिखावा किया, करे दिखावा भक्ति का और उजली ओढ़े चादर। अंदर से मन साफ किया ना, बाहर मांजे गागर। बाहर अपना लोटा मांज के, गागरी मांज के, पानी भर के ले जाएंगे, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया, केले के पेड़ में डाला, पीपल के पेड़ में डाला, तुलसी के पेड़ में डाला। ये सब करते रहते हैं लोग। मंदिरों में जाते हैं, वहाँ सब तरह के पेड़ पौधे लगे रहते हैं। सब जाके बड़ा एक मटका ले जाएंगे गागर भर के, अरे मैंने यहाँ भी डाला पानी, यहाँ भी डाला। और मन के ऊपर तो पानी डाला ही, मन में तो इतनी गंदगी भरी पड़ी। अभी बारिशें होती हैं तो जब बहुत तेज बारिश होती है तो सब सड़कें धुल जाती हैं, धीमे धीमे थोड़ी सी हुई रुक गई, थोड़ी सी हुई रुक गई, तो कीचड़ कीचड़ रहती है, धूल पानी में मिलके ऐसे किचकिच हो जाती है। लेकिन जब बहुत तेज बारिश होती है तो तेज बहाव से पूरा कचरा सब बह जाता है। बाढ़ आती है तो देखो लोगों के कार स्कूटर तक बह जाते हैं। बहुत जब प्रवाह होता है पानी का, बड़े बड़े ट्रक भी बह जाते हैं। देखते हो ना आप लोग, जब बाढ़ें जहाँ जहाँ आती है न्यूज में देखते रहते हो। तुम्हारे अंदर इतने ज्ञान की बाढ़ कब आई जब हमारे अंदर का सारा कचरा बह जाए, ये सारे अहंकार विकार सब बह जाए जाके। उतनी तो ज्ञान की तेज बारिश होनी चाहिए, उतना तो तुम्हारे अंदर में तीव्रता आनी चाहिए, इतनी तेज लगन हुए जो कि तुम्हारे अंदर का सारा जो भी अज्ञान है वो दूर चला जाए और तुम निर्मल बन जाओ। वरना मनुष्य तो अहंकार विकार के अधीन हुआ ही पड़ा है। रोज रोज गुरु समझाते हैं और फिर भी अगर हम ना समझें तो उसमें गुरु क्या करे, भगवान क्या करे। हमेशा ऊंचा आदर्श देखो, नीचाई की तरफ देखोगे तो तुम नीचाई की तरफ ही जाओगे। गुरुजी ने हमेशा ये बात बोली सत्संग में कि जो तुमसे निश्चय में ऊंचे हैं, जो ज्ञान में ऊंचे हैं, उनका संग करो तो तुम भी ऊंचे उठो।
अपने से नीचे लेवल के लोगों का संग करते हो, तुम्हारी भी बुद्धि वैसी हो जाती है। एक बहुत अच्छा दृष्टांत था कि एक बार कहीं पे वाद विवाद प्रतियोगिता होनी थी, जैसे होता है भी डिबेट होती है। तो उसमें एक तरफ तो टॉपिक था कि भगवान है और एक तरफ था भगवान नहीं है। तो अपने अपने विचार रखने थे। तो एक तो आस्तिक व्यक्ति और एक नास्तिक व्यक्ति, अब उन दोनों का स्टेज पे होना था मुकाबला। बहुत जो अपने मुकाबले में अपने विचार तर्क प्रमाण सहित सब रखेगा वो जीतेगा। आस्तिक वाला जो था उसने बहुत सारे तर्क दिए, बहुत सारे प्रमाण दिए कि भगवान है, इस बात को सिद्ध करने के लिए। नास्तिक वाले ने भी बहुत सारे तर्क, बहुत सारे प्रमाण दिए कि भगवान नहीं है। लेकिन जब दोनों की बातचीत हो गई, फैसला हुआ, तो ये फैसला हुआ कि भगवान है। आस्तिक जो था वो जीत गया। उस सही बात है कि भगवान है, लेकिन जीतने के बाद जब वो घर आया, उसके बाद में लोगों ने देखा कि वो व्यक्ति नास्तिक हो गया था, उसका भगवान में से विश्वास उठ गया था। ऐसा कैसे हुआ? जब प्रतियोगिता हुई थी, इसने खुद इतने अच्छे अच्छे प्रमाण दिए थे और जीता भी, फिर अब इसका मन क्यों हट गया? क्योंकि वो नास्तिक वाले ने जो प्रमाण दिए थे उसने उनको भी तो सुना ना बड़े ध्यान से, तो वो उसके अंदर चलते चले गए, तो उसको कहीं ना कहीं वो बातें भी सच लगने लगी। तो अपना आस्तिक जो उसका भाव था वो खत्म होकर वो उससे प्रभावित हो गया और वो खुद नास्तिक बन गया। तो इसका सिद्धांत बताते थे गुरु जी कि तुम अश्रद्धालु लोगों के बीच में बैठोगे, तुम्हारी श्रद्धा खत्म जाएगी। अज्ञानियों के बीच में बैठोगे, तुम्हारे अंदर में अज्ञानता आएगी। विकारी लोगों के बीच में बैठोगे, तुम्हारे अंदर विकार आएंगे। अज्ञानता की बातें तुम सुनो भी नहीं, अधिक सुनने बैठोगे ना तो कहीं ना कहीं हाँ कहते तो ये भी अपनी जगह ठीक है, ये भी तो अपनी जगह ठीक बोल रहे हैं। दुनिया वाले अपने लेवल से जहां खड़े वहां से ठीक कह रहे हैं। तुमने एक बार भी अगर उनको ठीक कहा तो वो अज्ञान तुम्हारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में चला गया और कभी ना कभी वो तुम्हारे ऊपर इतना प्रभाव डालेगा कि तुम भी कभी वैसी अज्ञानता के बारे में सोच विचार करके वैसे ही कर्म करने लग जाओगे। इसके लिए बहुत सावधानी की जरूरत होती है। गहरी नदियां नाव पुरानी, केवटिया से जुड़े रहे। संसार की नदी बहुत गहरी है और जो तुम्हारे शरीर रूपी नाव है बड़ी पुरानी है, इसलिए जो इसको केवट चलाने वाला है, केवटिया, आपको उससे जुड़े रहना। वो पार लगेगा, आपको पार लगा देगा। नाव अपने आप से पार नहीं जा पाती, उसको कोई चलाने वाला उस पार लेके जाता है। तो तुमको भी गुरु उस पार लेके जाएगा, लेकिन अगर तुम उसके हाथ में ही नहीं रहोगे तो कैसे लेके जाएगा? तो इसके लिए हमें हमेशा अपने विचार गुरु के विचार से मिला के एक करके चलना। गुरु हमेशा सही है, ये विचार अंदर से रखोगे तो तुम्हारी उन्नति होगी। इस पॉइंट पे गुरु सही नहीं है, इस पॉइंट पे तो मैं सही हूँ, ये विचार अगर आप रखते हो तो फिर आपकी उन्नति कभी नहीं होगी। तो जो गुरु से ख्याल मिलाकर एक कर देता है तो वो कभी भी ऐसा नहीं कहता है कि गुरु ने ऐसा क्यों किया। तो तुम गुरु से ख्याल मिलाकर एक कर दो तो कभी भी ऐसा नहीं कहोगे कि गुरु ने ऐसा क्यों किया। जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा, भगवान जो तुम्हारी इच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है। जो मेरी इच्छा चल रही है वो मेरे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन जो तुम्हारी इच्छा है वही मेरे लिए अच्छी है। इतना ही अगर हम अपने मन को पक्का कराएंगे तो आप अज्ञानता से अपने को बचा सकते हो, वरना तो कितने बहते बह गए और कितने बहते जा रहे। बचना है अगर तो हमको संग करना पड़ेगा और गुरु के ज्ञान को हमको मानना पड़ेगा।
टाइम हो गया